राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई? श्री राधा कृष्ण की अधूरी प्रेम कहानी। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए, तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी अयान से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बुरी हो गई, लेकिन उनका मन तब भी श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए और दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने गई। जब राधा द्वारका पहुंची, राजधनवार का पहाड़ थी, तो उन्होंने कृष्ण के रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना और बहुत दुखी हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में काफी देर तक बातें करते रहे। श्री कृष्ण की द्वारका में कोई नहीं जानता था। राधा के अनुरोध पर श्री कृष्ण राधा को महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा कृष्ण के साथ पहले की तरह आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसलिए राधा ने महल से दूर जाने का निर्णय लिया और सोचा कि दूर जाकर वह श्री कृष्ण से दोबारा गहरा आत्मिक संबंध स्थापित कर पाएगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। जैसे जैसे समय बिता तो राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह उन्हें आखिरी बार बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और अपनी जिंदगी की सबसे सुरीली बांसुरी उन्होंने उस दिन बजाई थी। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक कि राधा आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि श्री कृष्ण जानते थे कि उनकी प्रेम अमर है, फिर भी वह राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम के प्रति कामनाकांत के रूप में बांसुरी को तोड़ के हमेशा के लिए झाड़ियों में फेंक दी। इसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन में कभी बांसुरी या अन्य कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया। कहा जाता है, जब द्वापर युग में नारायणी श्री कृष्ण का जन्म दिया था, तब मां लक्ष्मी ने राधा रानी का रूप लिया था ताकि मृत्यु लोक में भी प्रभु के साथ ही रहे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट में नमः राधा कृष्णै नमः लिखें। वीडियो को देखने के लिए और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।